हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं अबाउट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षय कुमार के बारे में। अक्षय कुमार से जब एक इंटरव्यू में फिटनेस के बारे में पूछा गया तो अक्षय क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे ख़ास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, बीसीए, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। यहाँ पर अक्षय कुमार कहते हैं कि मैं प्रोटीन शेक्स, क्रिएटिन और स्टीरॉइड्स के अगेंस्ट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन शेक्स और स्टीरॉइड का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। प्रोटीन शेक्स जो कि मिल्क से बनता है एंड स्टीरॉइड्स आर नॉट फूड। स्टीरॉइड्स आर हार्मोन जो कि इनहेंस बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी में बाहर से इंजेक्ट करते हैं और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर्स एक्स्ट्रा मसल ग्रोथ के लिए उसको अपनी बॉडी में बाहर से इंजेक्ट करते हैं। सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स जितने भी सारे हैं वो बनते हैं मिल्क से। और स्टीरॉइड्स इज समथिंग एल्स। स्टीरॉइड्स आर हार्मोन्स, यू कैन नॉट कंपेयर स्टीरॉइड्स विद मिल्क। खैर, आगे देखते हैं कि अक्षय कुमार आगे क्या कहते हैं इस बारे में। घी खाना भूल गए हैं, माँ का घर का खाना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं। स्टार्ट में अक्षय कुमार कहते हैं कि प्रोटीन शेक्स आर नॉट गुड और फिर यहाँ पे कहते हैं कि दूध पीना भूल गए हैं। तो प्रोटीन शेक्स भी दूध से ही बनते हैं। आई डोंट नो वाई लोगों को ये चीज़ क्यों समझ नहीं आती। खैर, यहाँ पे तो अक्षय कुमार ने कह दिया कि प्रोटीन शेक्स आर नॉट गुड, लेकिन इस इंटरव्यू के कुछ ही महीनों बाद आपके इस फिट रहने का राज क्या है? इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है दूध और सोया, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। प्रोटीन प्लस, बनाओ प्रोटीन का रूटीन। मतलब अगर आपको पैसे दिए जाएंगे तो आप पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लाइक 1-1.5 साल पहले अक्षय कुमार अपनी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि प्रोटीन शेक्स आर नॉट गुड, और फिर जब उनको 1-1.5 साल बाद पैसे दिए जाते हैं तो उसी प्रोटीन शेक के डब्बे को वो प्रमोट करते हैं। हाउ बैड इज दैट? और ये हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस जिसको अक्षय कुमार प्रमोट कर रहे हैं, अगर उस डब्बे के पीछे लगे हुए लेबल की इंग्रेडिएंट्स को मैं आपको पढ़ के सुना दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे कि अक्षय कुमार किस थर्ड क्लास कंपनी के प्रोटीन को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हॉर्लिक्स तो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। हॉर्लिक्स इसलिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसी तरह तो कोका कोला, लेज, ये भी एक बहुत बड़े ब्रांड है। तो क्या ये हेल्दी है? नॉट एट ऑल। खैर, मैं आपको इस लेबल को पढ़ के सुनाता हूँ कि हॉर्लिक्स के प्रोटीन प्लस में कितना प्रोटीन है। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो क्वांटिटी है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में सिर्फ और सिर्फ 33 ग्राम प्रोटीन। अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है 55 ग्राम, लाइक सीरियसली 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और उसमें से 23.5 ग्राम है शुगर। तो ये कहाँ से हाई क्वालिटी प्रोटीन लगता है? ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है ही नहीं। अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन लेते हैं तो उसमें आपको इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स और इतना सारा शुगर बिल्कुल भी नहीं मिलता, जबकि आपको मिलता है 21 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक प्रोटीन। और अगर कार्ब्स मिलते भी है तो बहुत ही कम मिलते हैं। खैर, आगे देखते हैं कि अक्षय क्या कहते हैं। Another thing which is important is never to eat after sunset. That is one formula which I have tried to follow all my life. सिर्फ इतना फॉलो कर लें कि सूर्य ढलने से पहले अपना अन्न खा लें जो खाना है, उसके बाद कुछ ना खाएं, क्योंकि हमारे शरीर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो अगला खाना चाहिए वो आपको सुबह 6 बजे चाहिए या ब्रेकफास्ट के वक्त चाहिए। ओके गाइज, अक्षय कुमार कहते हैं कि सनसेट के बाद खाना मत खाएं। ट्रस्ट मी गाइज, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि सनसेट के बाद खाना मत खाओ, बॉडी में बहुत सारा फैट आ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे फिटनेस प्रोफेशनल्स को देखा है जो कि 8 बजे के बाद यानी सनसेट के बाद भी वो डिनर करते हैं, 9 बजे तक वो डिनर करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में कभी भी फैट नहीं आता। इवन ऐसे प्रो बॉडी बिल्डर्स भी है जो रात को उठ के अपनी मील लेते हैं, तो उनकी बॉडी में फैट क्यों नहीं आता? फैट का आना ना आना, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। जितनी आप कैलोरीज खाओगे, अगर आप उससे ज़्यादा बर्न करोगे तो आपकी बॉडी में फैट नहीं आएगा।
और जितनी आप कैलोरीज लोगे उससे अगर आप कम बर्न करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में वो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट के रूप में स्टोर होंगी। मैं अक्षय से एग्री करता अगर वो इस तरह कहते कि अगर आप सोने जाते हैं तो सोने से 2 ढाई 3 घंटे पहले अपना लास्ट मील ऑफ द डे आप लें, ताकि जब आप सोने जाए तो आपकी बॉडी को डाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अक्षय कुमार 9 बजे तक सो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो सनसेट से पहले अपना डिनर कर देते हैं, विच इज़ प्रीटी राइट। बट अगर हम बात करें नॉर्मल लोगों की, हर कोई 9 बजे नहीं सोता, कोई 11 बजे सोता है, कोई 10 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है। तो अगर अक्षय इस तरह कहते कि अपने सोने से 2-3 घंटे पहले आप अपना लास्ट मील ऑफ द डे ले लें तो ये बिल्कुल ठीक होता। लेकिन अक्षय ने कहा है कि सनसेट से पहले खाए और सनसेट के बाद मत खाए वरना आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट और ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। कोई आपको डाइजेशन इश्यूज नहीं आएंगे, कोई आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, कोई आपका फैट नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। जितनी आप खाएंगे अगर आप उससे ज़्यादा बर्न करेंगे तो आपका फैट गेन नहीं होगा। बस आप जो खाना खाएं, आपको चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आपको जो खाने का मन कर रहा है, 10 पराठे खाने का मन कर रहा है, खाइए, लेकिन 6:30 बजे के बाद मत खाइए। 10 पराठे, इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं खा सकते, वो भी एक साथ। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपका फैट नहीं बढ़ाएगी अनटिल एंड अनलेस उसकी क्वांटिटी मैटर करती है कि आप कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ खाते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह के अक्षय कुमार कहते हैं कि 10 पराठे एक साथ, यानी 10 पराठे इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स, इससे इसको खाने के बाद आपके इंसुलिन को कितना बड़ा स्पाइक मिलेगा, साथ ही आपका ब्लड शुगर लेवल कितना हाई होगा। तो आप सब कुछ खाएं, यू डोंट नीड टू स्ट्रिक योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग लाइक चॉकलेट एंड ऑल दैट, स्पेशली जब आप फैट लॉस डाइट पे होते हैं और आपको काफ़ी क्रेविंग्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं एक चॉकलेट खा लूँ, लेकिन आप एक फ़ैट लॉस डाइट पे हैं और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाएंगे और आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल स्पाइकअप होता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी फैट लॉस को रोक के सर्वाइवल मोड में चली जाती है। तो किसी भी डाइट में अपने आप को किसी भी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट ना करें, चाहे वो फैट लॉस डाइट हो, चाहे वो मसल बिल्डिंग डाइट हो, हर एक चीज़ को खाएं लेकिन क्वांटिटी में, ताकि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो। जैसा अक्षय कुमार कहते हैं कि 10 पराठे वो भी एक साथ, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपको खाना है, पराठे आपको खाने ही है तो आप एक ले सकते हैं, बट नॉट इन दैट क्वांटिटी। 10 पराठे, इतना बड़ा इंसुलिन स्पाइकअप आपकी बॉडी को मिलेगा, इतना ब्लड शुगर लेवल आपका हाई होगा, तो इट इज़ बेटर टू हैव एवरीथिंग बट इन अ क्वांटिटी। खैर, अब हम बात करेंगे एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में जिनका नाम है आयुष्मान खुराना, और इनका जो स्टेटमेंट है वो है अबाउट प्रोटीन शेक्स। तो आइए देखते हैं कि आयुष्मान खुराना प्रोटीन शेक्स के बारे में क्या कहते हैं। Even protein shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो इन्होंने पहले लाइन बोली है कि प्रोटीन शेक को 3 साल लगते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में। इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 30 ग्राम वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। और अगर हम बात करें कैसीन प्रोटीन की, जो कि एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, तो उसको लगते हैं 6 से 7 घंटे। यानी वे प्रोटीन तो दूर की बात, कैसीन प्रोटीन को भी 3 साल क्या कि 3 दिन भी नहीं लगते डाइजेस्ट होने में, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 घंटों में वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। सो आई डोंट नो वाई सेलिब्रिटीज़ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और वो भी एक गलत इन्फॉर्मेशन को इस तरह लोगों के सामने रख देते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। लेट्स सी आयुष्मान खुराना आगे क्या कहते हैं। It stays in your body. So anything which is processed, which is manufactured, which is advertised, is not right. So you should just mark that. Okay. ओके गाइज, ये चीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स भी ये मुझे कहते हैं जो कि प्रोटीन शेक्स को लाइक नहीं करते, वो भी मुझे यही कहते हैं कि प्रोटीन शेक्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोसेस एंड ऑल दैट। बट गाइज, अगर आप देखें तो इतने सारे मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस और एडवर्टाइज चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसके बारे में तो हमने कभी भी नहीं कहा। हम कोका कोला पीते हैं, हम लेस खाते हैं, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है,
वो हम लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने ये चीज़ें नहीं सोची होती। लेकिन जब बात आती है प्रोटीन शेक की तो फिर हमें ये बातें याद आ जाती। इवन जो चीज़ें हम बच्चों को पिलाते हैं, यानी जिस तरह आपने अभी देखा हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, उसमें इतना सारा शुगर हम उनको पिलाते हैं, उस टाइम पे हमें ये बातें याद नहीं आती। लेकिन जब बात आती है प्रोटीन शेक्स की तो पता नहीं लोग क्यों ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो मैन्युफैक्चर्ड है और ये तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों में मिलकर बने हैं और हम ये नहीं लेते। एंड आयुष्मान खुराना ने भी वही किया। यहाँ पे कहते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस एडवर्टाइज, और फिर आप खुद ही देख ले कि वो क्या कर रहे हैं। खैर, अब चलते हैं एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में जिनका नाम है जॉन इब्राहिम। I have about 12 to 15 egg whites a day. On the days when I'm really building, maybe it goes up to about 40, 50 egg whites. Some days I have as much as just only 6. So it depends. जॉन इब्राहिम जहाँ पर भी जाते हैं, जिस इंटरव्यू में जाते हैं, उनसे सिर्फ फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन के बारे में जैसे ही पूछा जाता है या उनसे पूछा जाता है कि आपकी बॉडी का सीक्रेट क्या है, तो वो यही बताते हैं कि वो 40 से 50 एग वाइट्स खाते हैं। सम टाइम वो कहते हैं कि वो 60 एग वाइट्स खाते हैं और लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और उनका शॉक होना बनता भी है। यानी अगर हम सही तरह से सोचें तो क्या एक ह्यूमन बीइंग प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि वो दिन के 50 से 60 एग वाइट्स खा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। इतने सारे अंडे तो ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स भी नहीं खाते। वो कितने ज़्यादा ह्यूज होते हैं मसल मास में, लेकिन स्टिल वो इतने सारे, मैंने किसी भी बॉडी बिल्डर को, ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर को ये कहते हुए नहीं देखा कि मैं दिन के 60 एग वाइट्स खाता हूँ। अगर हम बात करें फिटनेस इंडस्ट्री की, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ग्रूम हो गई है और आने वाले सालों में और भी बहुत ही ज़्यादा ग्रूम होगी, और जिसको फिटनेस की बेसिक नॉलेज है वो इतना तो समझ जाता है कि कौन नेचुरल है और कौन इनहेंस है। और आप सबको पता ही है कि बॉलीवुड में किस तरह से एक्सटर्नल हार्मोन्स एंड टेस्टोस्टेरोन और स्टीरॉइड्स का यूज़ किया जाता है, बल्कि अब्यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जॉन कहीं ना कहीं ये बात छुपाने के लिए कि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं इनहेंस हूँ, इस स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं कि मैं दिन के 60 एग वाइट्स खाता हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली और कोई भी ये नहीं कर सकता। दिन के 60 एग वाइट्स कौन खाता है? तो ऑब्वियसली जब वो कहेंगे कि मैं 6-7 अंडे खाता हूँ तो लोग भी उनको यही कहेंगे कि हम भी 6-7 अंडे खाते हैं, लेकिन हमारी मसल आपकी जितनी ह्यूज नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि उनको बोलेंगे कि हम भी उस टाइम से वर्कआउट करते आ रहे हैं जिस टाइम से आपने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी हमारी मसल इतनी ग्रो नहीं हुई जितनी आपकी हुई है। तो ऑब्वियसली जॉन इस स्टेटमेंट के थ्रू खुद को बचाते हैं। एंड द लास्ट सेलिब्रिटी इज़ आमिर खान। आमिर खान ने जब अपनी मूवी दंगल के लिए अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने अपनी बॉडी किस तरह ट्रांसफॉर्म की। तो आइए देखते हैं कि आमिर खान क्या कहते हैं। जब मेरा वक्त आया कि मुझे वज़न अब कम करना है, तो शुरुआत में ही मैं क्या करता था, दिन भर में मैं करीबन 7 से 8 घंटा वर्कआउट करता था। जैसे आदमी काम पे जाता ना, वैसे आपकी मतलब ड्यूटी थी। हाँ, तो शुरुआत में करता था ट्रैक से, माउंटेन पे आप ट्रैकिंग जाते हैं, पैदल चढ़ते हैं आप, तो वो 3-3.5 घंटा मैं वो करता था रोजाना। हाँ, सुबह 3-3.5 घंटा माउंटेन ट्रैकिंग। हाँ, मैं सुबह को निकलता था और मैं पहुंचता था 11:30 बजे वापस। मैं 12 बजे वापस आके मैं खाना खाता था। अच्छा, ब्रेकफास्ट हमारे ट्रैक पे ही होता है, हम 7 बजे निकलते हैं, ट्रैक पे आधे पॉइंट पे जाके हम ब्रेकफास्ट ब्रेक लेते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हम साथ में लेके चलते हैं बैकपैक में। 12 बजे मैं खाना खाता था, फिर मैं 2 बजे तक मैं रेस्ट करता था। 12 से 2 खाना खाने के बाद मैं 2 बजे तक रेस्ट करता था। 2 बजे मैं जाता था वेट ट्रेनिंग करने के लिए जिम में, 2 से 3, 3 से 4 में स्विमिंग पूल में जाता था। वहाँ पे कार्डियो एक्सरसाइज होते हैं स्विमिंग पूल में, वो कराते हैं। स्विमिंग पूल के अंदर? स्विमिंग पूल के अंदर आपको दौड़ाते हैं, अलग अलग चीज़ें कराते हैं। तो 3 से 4 वो होता था। 4 बजे के बाद या तो मैं साइकिलिंग जाता था 2 घंटा, तो 4 से 6 वो जाता था, या मैं टेनिस खेलता था 2 घंटा। वो भी एक्सरसाइज। हाँ, वो भी एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाता था, फिर दिन को एंड करने के लिए मैं 2 घंटे की वॉक लेता था ओह माय गॉड, उसके इर्द गिर्द। तो करीबन 7 से 8 घंटा डेली मैं कुछ ना कुछ अलग तरीके की एक्सरसाइज करते रहता था, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी बर्निंग। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब 7 से 8 घंटा लगातार वर्कआउट करेगा तो आप खुद ही बताएं कि क्या वो अगले दिन बेड से उठ पाएगा। चले ठीक है, मान लिया कि वो हर एक एक्सरसाइज के दरमियान थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक भी लेता है, रेस्ट भी करता है, बट अगर वो पूरे दिन वर्कआउट करता है 7 से 8 घंटे, यानी लाइक अगर आपने देखा होगा, आप पहले दिन जब जिम जाते हैं और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खुद को पुश करते हैं तो अगले दिन आपसे उठा भी नहीं जाएगा। तो एक बंदा जो 7 से 8 घंटे लगातार ट्रेनिंग कर रहा है, तो क्या वो अगले दिन बेड से उठ पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट।
और वो भी 50 प्लस की एज। और इसका एक और एविडेंस अगर मैं आपको दूं कि आमिर खान क्यों झूठ बोल रहे हैं, तो आमिर खान ने वो जो 7 से 8 घंटे तक वो वर्कआउट करते थे, वो उनकी फैट टू फिट वीडियो में क्यों नज़र नहीं आया। वो 7 से 8 घंटे जो वहाँ पे उन्होंने अमेरिका में 7 से 8 घंटे वो डेली वर्कआउट करते हैं, वो चीज़ उनकी उस फैट टू फिट वीडियो में कहाँ पे थी। इस पे आमिर खान क्या कहते हैं, आइए आप खुद ही देख लें। वो वीडियो में इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं गया तो मैं कोई मेकिंग ऑफ आदमी मेरे सामने साथ में नहीं था शूट करने के लिए। फोटोज हैं मेरे पास कुछ जो मेरे साथ मैनेजर थे मेरे, उन्होंने फोटो ली थी। यानी इतनी बड़ी मूवी जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आमिर खान की, और वो लोग अपने साथ कोई कैमरामैन ही नहीं लेकर गए ताकि वो उन सारे 7-8 घंटे के वर्कआउट को कैप्चर करे। एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ वो उनके फैट लॉस का इनिशियल स्टेज था, और इनिशियल स्टेज को ही कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आई थिंक यहाँ पे आमिर खान थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेचुरल है ही नहीं, क्योंकि 50 प्लस की एज में इतना मसल मास पैक ऑन करना और उसके साथ फैट लॉस करना तो ऑब्वियसली इट्स नॉट नेचुरल। तो इस चीज़ से यदि लगे लोगों को, अगेन आमिर खान भी यही चाहते हैं कि लोगों को कहीं ये पता ना चल जाए कि मैं इन्हेंस हूँ, तो इसकी वजह से वो इस तरह के अजीब अजीब स्टेटमेंट दे रहे थे उस टाइम पे, ताकि वो खुद को बचा सके कि लोगों को ये पता ना चल जाए कि मैं इन्हेंस हूँ। आई रिस्पेक्ट दीज एक्टर्स फॉर देयर एक्टिंग, बट अगर आप एक एक्टर है, आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट या फिटनेस प्रोफेशनल नहीं है, यू डोंट नीड टू से समथिंग ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट। स्टार्ट में जब मैंने एक्टर्स के ऊपर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं रिगार्डिंग फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। देन आई हैव रियलाइज्ड कि आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़ ऑन देम, बट जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन या मिसकंसेप्शन होगी तो उसको मैं क्लियर करके आपको वीडियोस में बताऊंगा। और आई नो कि काफ़ी सारे लोग इन एक्टर्स को आइडियलाइज भी करते हैं, एंड आई नो आई आल्सो रिस्पेक्ट देम फॉर देयर जॉब व्हाटएवर दे आर डूइंग, बट दे आर नॉट फिटनेस प्रोफेशनल्स। काफ़ी सारे लोग इस वीडियो पे गालियाँ भी देंगे, बट अगर कोई एक बंदा भी इस वीडियो से कुछ सीख के जाएगा तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की डाइट प्लान पर वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सेलिब्रिटीज़ के अलावा अगर आप किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की डाइट प्लान वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं।